हेलो इंजीनियर, मैं हूं अफजल फैयाज, सीनियर लैंड सर्वेयर। मैं आज आपको बताऊंगा ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन से क्या होता है और इन दोनों मशीन का कब कब जरूरत पड़ता है। तो चलिए आज हमारे साथ सीखते हैं कि दोनों मशीन का कैसे ऑपरेट करते हैं और काम कैसे करते हैं। टोटल स्टेशन लगाने से पहले हमको ट्राइपॉड को सेट करना होता है। ट्राइपॉड का सिस्टम ये होता है कि कभी भी हम अपने हाइट के बराबर खोलें, अगर हाइट से ज़्यादा खुल गई है तो उसके पैरों को थोड़ा सा फैलाएं और टोटल स्टेशन सेट करते टाइम इसकी हाइट उतनी रखें, इस बेस की हाइट उतनी रखें कि जिसमें आपको एडजस्ट करने में टोटल स्टेशन प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद ये फ़ायदा होगा आपको कि ये बार बार खड़ा होकर देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो ये ऐसे सेट करेंगे जिसमें आपके अंडर द मशीन रहेगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इतना हाइट पे रखें ताकि जिससे आसानी से आप काम कर सकें। और ये लगाते समय आपको अक्सर ध्यान देना है कि ये दोनों स्क्रू लेग पे होने चाहिए। ये कभी भी स्क्रू लेग पे होने चाहिए। ये लेग पे होने से क्या फ़ायदा होता है कि हमको बबल करने में उसको आसानी रहती है। तो इसके साथ हम इसको आज करेंगे। इस तरह से इस मशीन को हम टाइट कर देते हैं। अभी टाइट करने के बाद हम स्क्रू को चेक करते हैं। सब स्क्रू एक लेवल पे होने चाहिए। ये ना हो कि कोई स्क्रू ऊपर हो, कोई नीचे हो। एक लेवल पे रहने से क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा किस साइड बबल है, उस बबल को हम बबल करेंगे। तो देख रहे हैं आप, बबल जा रहा है। ये लूज मिट्टी है जिसकी वजह से दबाने पे ये होता है। लेकिन आप कभी भी मशीन लगाए तो तीनों लेग को जब सेटिंग हो जाए तो अच्छे से पुश कर दें। इसको पुश करने से आपका फ़ायदा ये होता है कि मशीन आपका हिलने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये प्रोसीजर था इसका ऐसे सेट करने का। अब ये यहाँ से बबल कर दिया। हम ये पावर बटन को ऑन करेंगे। ऑन करने के टाइम इसको लॉक कर देते हैं। ये ऐसे खुल के आएगा सुकिया का वेब साइड। अब ये हमारा बबल है। अब इसको फिर अंदर बबल करने हैं। तो ये देखिए, धूप ये जब लेग के साइड पे मशीन सेट होता ना, इसका बेनिफिट ये होता है कि हम इन दोनों से लेफ्ट राइट करेंगे और इन दोनों इससे आगे पीछे करेंगे। ये अगर फिर हम चाहे तो इस इधर से भी सेट कर सकते हैं। तो इस पर भी क्या होगा, इन दोनों से लेफ्ट राइट होगा, इससे आगे पीछे होगा। तो आप कभी भी मशीन दो पे सेट करें, इससे बेहतर होता है कि एक्यूरेसी अच्छी आती है। अब ये देखिए, ऐसे करके हम धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको हम ओके कर सकते हैं। ये हमारा ओके हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हम किस में आते हैं, ये हमारा इस जगह पे आएंगे। ये मेनू में F1 दबाएंगे। हर मशीन का अलग अलग सिस्टम होता है। तो ऑटो लेवल भी हम लगाते हैं। ऑटो लेवल लगाने का ये प्रोसीजर है। इसका ये तरीका है कि इससे लगा के इसको टाइट कर दीजिए। ऑटो लेवल में क्या करना होता है कि हमें अपना ट्राइपॉड को ज़्यादा पुशअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें एक लेग को थोड़ा मजबूत करते हैं, दूसरे को हाथ से भी कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। इसमें कोशिश ये होना चाहिए कि हमें लॉक ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये बबल होने के बाद हम इस कांच में देखते हैं। ये जो आई पीस है ना, हम इसमें देखते हैं। इसमें देखने से क्या फ़ायदा होता है कि हमें ओरिजिनल बबल समझ आता है कि ओरिजिनल बबल हुआ कि नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं। ये ऐसे हम चेक करते हैं। ये सब चेक करने के बाद ये होता है क्या कि हमको उससे पता लगता है कि हमारी बबल सही हुई है कि नहीं। इसके बाद हमको 2 राउंड 3 राउंड इसको ऐसे सीधा भी घुमा लेते हैं, इसको उल्टा भी घुमा देते हैं। ऐसे घुमा के ऐसे करने में ये हमारा मशीन हो गया सेट। अब मशीन सेट हो जाने के बाद मैं अब बता दूँ आप लोगों को कि एक इधर हमने टोटल स्टेशन रखा है, इधर ऑटो लेवल रखा है। अब आपको बता दूँ इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये वो दोनों मशीन है जिस समय इस समय कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट इसी पे डिपेंड है। यही 2 मशीन पे डिपेंड है। तो हमारे पास ऑटो लेवल भी है और टोटल स्टेशन। जब बात आती है हमें लेबल करने की, तो हम स्टाफ के द्वारा लेबल कर लेते हैं। हम ऑटो लेवल से लेबल कर लेते हैं। यहाँ तक कि हम ऑटो लेवल से एज बिल्ड भी उठा लेते हैं। एक जो हमारा ये पॉइंट है, उस हिसाब से हमने इसको काम करना शुरू किया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो बैक साइड के लिए सिस्टम है वो रेडी है। मैंने उसको 100 माना हुआ है। अब क्या रीडिंग आ रही है, वो रीडिंग मैं आपको बताता, दिख रहा होगा आप लोगों को 0.4 के करीब आ रहा है। अब कैमरे में कुछ अलग दिख रहा था, लेकिन इसमें आ रहा हमारा 0.398। 400 कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा लेवल आ गया 0.398। तो ज़्यादातर यहाँ के लोग बात करते हैं कि जो हमारा लिस्ट काउंट है वो 5 mm है। 5 mm को नहीं काउंट करते, लेकिन इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो लाइन है, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, वो क्या है, 2 mm नीचे है। 2 mm के करीब नीचे है। एक हम इस बात को मान लेते हैं कि कितना हमारा फ़र्क है। तो ये 2 mm के नीचे है। तो इस चीज़ से हमने एक अपना HI बना लिया।
इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने का सिस्टम ये होता है कैलकुलेटर में, लोग कहते हैं कापी पे लिख लेना चाहिए, लिखना भी ये आपका मर्जी, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको क्या होना चाहिए कि कैलकुलेटर में सेव करना चाहिए। सेव करने से ये होता है कि आपका जो भी HI बनेगा ना वो कहीं अलग नहीं जाएगा। अब ये हो गया, इसको ये रिकॉल दबा के चेक कर लेते हैं, हमने जो सेव किया वही आ रहा ना, वही आना चाहिए। तो 100 हमारा लेवल था और 398 हम उन्हें उससे प्लस किया, तो ये हमारा HI बन गया। अब ये HI बन गया तो उन्होंने, अब हमको काम क्या करना होता है कि ये एरिया का लेवल करना है। इससे ऑटो लेवल से हम इसको लेवल कर सकते हैं। 102.00 इनको लेवल चाहिए, आपसे अगले ने कहा। अब इधर हमारी रीडिंग क्या चाहिए, अब इधर हमें रीडिंग चाहिए 1.602, 1600 करीब हमको रीडिंग चाहिए, जो अभी हमारी रीडिंग आ रही है 1.2232। अब इधर हमारा क्या है 1.232 आ रहा है, आप रीडिंग को चेक कर सकते हैं। रीडिंग जो है हमारा वो 1.232 आ रहा है, तो इसके साथ हम इसको माइनस करेंगे। अब इधर क्या है कि 370 mm की करीब हम भराई करेंगे, इस पे फिलिंग करेंगे, तो ये हमारा लेवल 102 पे आ जाएगा, ये सारा एरिया हम भर देंगे। लेकिन अब इसके बाद यहाँ से हम इससे लेबल कर सकते हैं, इसका जगह का सिचुएशन जान सकते हैं कि कैसा पोजीशन है, क्या है। लेकिन ये एरिया की जब बाउंड्री की बात करेंगे हम, जब इसका कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, एक हदूद की बात करेंगे कि हमारा ज़मीन है कहाँ तक, उस जगह आपको इस टोटल स्टेशन से काम करना पड़ेगा। टोटल स्टेशन का सिस्टम ये होता है कि आपके पास बेंचमार्क होगा, 2 बेंचमार्क पे सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद आप सीधा डायरेक्ट स्टेक आउट कर सकते हैं। आपके पास मशीन होगा, आपके पास कोऑर्डिनेट होगा, तो जिससे आप उसकी एक एक करके मार्किंग कर देंगे। पॉइंट मार्किंग करके फिर हम ऑटो लेवल से लेबल कर सकते हैं। टोटल स्टेशन के साथ हम लेबल भी चेक कर सकते हैं, टोटल स्टेशन में भी लेबल देता है। लेकिन जब एक्यूरेसी की बात आ जाती है, जैसे आप असफाल्ट कर रहे हैं, जैसे आप स्लैब कर रहे हैं, तो उस समय आपको ऑटो लेवल से चेक करना चाहिए। ऑटो लेवल में क्या है कि जो नीचे की जगह होती है ना, उसमें फ़र्क नहीं होता है, वो नीचे दबने के चांस नहीं होते हैं, इसलिए उसको नीचे कवर लगाया जाता है ताकि वो डैमेज भी ना हो। कभी भी आप अपना स्टाफ रखिए तो उसको देख करते रहिए कि उसमें डैमेज ना आए। तो ऑटो लेवल से आप समझे कि ये मैंने एक तरह से आपको लेवल चेक करके बता दिया, एक एज बिल्ड लेके बता दिया कि इस जगह का लेवल ये है। आप लेवल चेक करना चाहे तो टोटल स्टेशन से भी कर सकते हैं, ऑटो लेवल से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने क्या बताया आपको कि इससे आप लेवल फिक्स किए, HI बनाए, उससे आपको पता है कि हमको इतना पे लेवल चाहिए, ये लेवल हमने चेक करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जगह हमारी कहाँ तक है, उसका पॉइंट मार्किंग कहाँ जाएगा, वो पॉइंट मार्किंग की जब भी बात आएगी तो हमको टोटल स्टेशन यूज करना पड़ेगा। तो टोटल स्टेशन से हम पॉइंट मार्क करके अगले बार आपको बताएंगे कि पॉइंट मार्क कैसे किया जाता है। ये डिफरेंट है कि जब टोटल स्टेशन का पोजीशन ये है कि हमारी चीज़ें कहाँ हैं, हमारा बाउंड्री कहाँ है, हमारा हदूद कहाँ है, उस जगह आपको टोटल स्टेशन यूज करना पड़ेगा। ऑटो लेवल से आप लेवल चेक कर सकते हैं, लेवल चेक करके आपको पता लग सकता है कि कितना अप है, कितना डाउन है, क्या फिलिंग करने हैं, क्या कटिंग करने हैं, ये चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। लेकिन उसकी जगह पे आपको अगर हदूद पता करना है, उसका बाउंड्री पता करना है, तो आपको टोटल स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास आप देखिए, हमारे पास दोनों मशीनें अवेलेबल है। अगर आप लोग हमारे साथ ऑफलाइन ये कोर्स करना चाहते हैं रेनफोर्स के द्वारा, तो ये मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से, आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बारे में मैं इन दोनों मशीन के बारे में जानकारी दूंगा। बेहतर 25 दिन का ऑन द साइट आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, और इसके साथ साथ आपको मैं जीपीएस का भी 2 से 3 बार, आपको एक बार जीपीएस लाके मैं आपको जीपीएस चलाने का भी सिस्टम बताऊंगा, और जीपीएस से कब और कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप लोगों ने जाना कि ये ऑटो लेवल में क्या होता है और टोटल स्टेशन से क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। यही चीज़ है कि ऑटो लेवल से हम लेवल किसी भी जगह का कर सकते हैं, एरिया का एज बिल्ड भी ले सकते हैं। एज बिल्ड लेने का तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि क्या पोजीशन चल रहा है। वो लोग यही जानते हैं कि हम लेवल चेक करने का काम ऑटो लेवल का है, ऐसा नहीं है। ऑटो लेवल से हम एज बिल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत बड़े एरिया का नहीं ले सकते, हम छोटे एरिया का एज बिल्ड ले सकते हैं। एज बिल्ड में तरीका बेहतरीन होता है, वो मैं कभी फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि रीडिंग से लेवल कैसे लेते हैं, लेवल से रीडिंग कैसे लेते हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। दैट्स ऑल, थैंक यू।